और आइए अब एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जिसने जो काम था वो स्वदेशी के नाम पर शुरू किया, लेकिन एक बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं वो सामने धीरे धीरे अब देख रही हैं कि नुकसान कैसे उन्हें उठाना पड़ सकता है स्वदेशी के नाम पर। लेकिन ये तो हुई तारीफ की बात, पतंजलि की बात हम कर रहे हैं और अब धीरे धीरे एक के बाद एक कई कंट्रोवर्सीज में ये कंपनी घिरती जा रही है। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जो विवाद हो रहे हैं वो कभी नूडल में कीड़ा निकलने पर, कभी घी के पैकेट से फफूंदी निकल जाती है। मैं कोई खंडन शाब्दिक तौर पर नहीं कर रहा हूं श्वेता बहन। मैंने घी की बात की तो घी की पूरी रिपोर्ट, और वो भी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, और जिस सोशल मीडिया में हमारे घी को बदनाम करने के लिए, पतंजलि गाय के देशी घी के ब्रांड को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र चलाया गया, एक खुला पैकेट जो है किसी लैब में दे करके और उसके अंदर अडल्ट्रेशन करके और पतंजलि का नाम बदनाम किया गया, एनिमल फैट से लेकर के वेजिटेबल फैट से लेकर के कलर केमिकल से लेकर के कोई चीज की गड़बड़ी। मैं तो कहता हूं ये घी तो पूरी दुनिया में मिलता है, जो भी इंडियन जहां भी रहते हैं वहां यहां से लेकर के चले जाते हैं गाय का घी जिनको खाना है। आप कोई भी घी का डब्बा उठाइए, बैच नंबर उसका सही होना चाहिए, पैकेट बंद होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा लोगो और ये सब फाइनल होना चाहिए। जो दो हमने उसके अंदर जो है उसकी प्रिकॉशन रख रखे हैं कि ओरिजिनल घी लीजिए, आप पूरे वर्ल्ड में आप टेस्ट कराइए, ये रिपोर्ट मिलेगी। हमने नूडल की बात की कि वो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने करवाया था, खैर उसकी रिपोर्ट मैंने दी। शहद की मैंने बात की तो जर्मनी की लैब है, उसकी यहां पर एजेंसी है। एक एक चीज को मैंने जो यहां पर रखा, हमारे यहां तक कि हमारे नूडल को, बिस्किट को बदनाम करने के लिए कि इसके अंदर जो है वो बीफ है। मैंने ऐसी ऐसी झूठी बातें कि ये 100% वेजिटेरियन है। तो आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये साजिश है आपके खिलाफ, जो एमएनसीज हैं वो आपके ब्रांड वैल्यू से डर रहे हैं। ये तो मैंने बताया, ये तो एक जो है एक बहन, और उसके ऊपर भी हमने केस किया कि आप इस तरह से गलत काम करके, और उसके ऊपर भी अभी कोर्ट केस किया हमने। जो बात मैं एक टोटलिटी में कर रहा हूं, जैसे घी का ब्रांड आज पतंजलि का करीब 1500 करोड़ का हो गया है। अभी जो है इस साल भी दंतकांति का ब्रांड जो है वो करीब 300 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। अगले साल तक वो जो है मतलब 1000 करोड़ के करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का ब्रांड हो जाएगा। माने एक एक ब्रांड 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 हजार करोड़ का ब्रांड हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड की एजेंसियां कह रही हैं कि आज इस साल जो है ये पीएनजी, कोलगेट पाल्मोलिव, नेस्ले, ये तो पिछड़ ही जाएंगे पतंजलि से। लेकिन स्वामी जी, ब्रांड वैल्यू अपनी जगह है, कितना मुनाफा कमाया जा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो अलग अलग लैब से निकल रहा है वो भी तो बातें साफ हो रही हैं। यानी किसी लैब की बात सही ही नहीं है। पुत्र जीवक बूटी को लेकर भी जो इंक्वायरी कमेटी बैठी उसने भी आपके खिलाफ ही रिपोर्ट दिया है। कोई समस्या नहीं है पुत्र जीवक में, ना स्वामी रामदेव में समस्या है। समस्या लोगों के जो है खराब दिमाग में है। अब मैं एक एक चीज को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं। पुत्र जीवक की बात आई, वो कहते हैं इसमें नाम में प्रॉब्लम है। अरे नाम में प्रॉब्लम है तो उसका नाम बदल देना है सरकार, या उस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर बैन लगा देगी। भाई पुत्र जीवक नाम से कोई औषधि नहीं बेचेगा, हम कल से बंद कर देंगे। 4-5 लाख रुपए की साल भर में वो दवाई बिकती है। कहां 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आज पतंजलि का यह आर्थिक विस्तार है, और उसके पीछे भी सेवा की भावना है। कहां ये 4-5 लाख रुपए का एक पुत्र जीवक बेफालतू का जो है ये एक विवाद बना रखा है। किसी भी चीज में आप देखेंगे श्वेता जी, पतंजलि का कहीं पर भी कोई अनैतिक, कोई गैरकानूनी, कोई इलीगल, इमोरल कोई काम नहीं है। एक्टिविटी हम कोई ऐसी करते नहीं जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचे। मैं आज इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। आज तक तो देश का बहुत बड़ा चैनल है। मेरी ये भीषण प्रतिज्ञा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ, उनके भरोसे के साथ हम अंतिम स्वास्थ्य को खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम कोई ब्रांड एम्बेसडर हैं यदि पतंजलि के, तो कोई पैसे में बिके हुए आदमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के